हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज़, आज हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट्स। ओके, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े से कम ही होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो होंगे हम उनको डिस्कस करते चलेंगे, जिससे आपका ये जो चैप्टर है एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर हो जाए और आपको हेल्प करे आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में। ठीक है, ओके, तो सेशन आपका इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एकेडमिक में हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका केवीएस है, एनबीएस है, DSSB, पीएससी एग्ज़ाम्स और एसएससी एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स जिसमें भी आपका जो जीएस का पोर्शन से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस थे और एक और चीज़, थोड़ा सा डिले हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़ एंड स्मॉल माइनर सा ऑपरेशन था, माइनर सी सर्जरी थी, दैट्स वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट से रिलेटेड चैप्टर है, तो मैग्नेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स मेटल, एन ऑब्जेक्ट दैट रिपेल मेटल्स, अ टाइप ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसका जो राइट करेक्ट आंसर है वो है हमारा एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स मेटल्स। ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट करता है किसको? मेटल्स को। यानी मेटल्स में भी कैटेगरीज होंगी, जो स्पेसिफिक मेटल्स को ही अट्रैक्ट करेगा क्या? मैग्नेट। अच्छा, इसके 2 पोल्स होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। इनमें से कौन सा मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है? आयरन, प्लास्टिक, ग्लास और वुड। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ये आपके सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो बचा कौन सा? आपका आयरन बचा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें और मेटल्स होते हैं, जैसे आपका कोबाल्ट होता है, उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। व्हेन अ मैग्नेट इज बॉट क्लोज टू द पीस ऑफ आयरन, द आयरन गेट्स अट्रैक्टेड एंड स्टिक्स ऑन द मैग्नेट। अदर मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक, ग्लास एंड वुड आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट बिकॉज ये नॉन मेटल्स होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन टू गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट इज यूटिलाइज इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज मेकिंग मैग्नेटिक टॉयज़। इससे क्या बनाए जाते हैं? आपके मैग्नेटिक टॉयज़ बनाए जाते हैं, कंपास नीडल्स बनाई जाती हैं एंड मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस बनाई जाती हैं। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ठीक है, मैग्नेटिक सबस्टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं? तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होंगे तो वो आपके नॉन मैग्नेटिक होंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक जो होते हैं वो मेटल्स के भी कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ही हम कह सकते हैं कंपाउंड होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, जो क्या होते हैं? आपके मैग्नेटिक होते हैं। जैसे कि आपका आयरन हुआ, स्टील हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं अगर हम मैग्नेटिक सबस्टेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, अ सबस्टेंस दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। यानी ऐसे सबस्टेंसेस जो क्या किए जा सकते हैं? मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़, जिसमें आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के जो सुइटेबल हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम उसमें क्या किया कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं एक तरीके से। कुछ प्रोसेस होती है, जैसे आयरन पे आपने देखा होगा, और उस पर हम मैग्नेट को रब कर दें तो, और जिस आयरन पीस पे मैग्नेट को रब किया है और उस पर अदर आयरन पीस को ले जाएंगे पास में, तो वो कुछ टाइम तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अदर आयरन मेटल को, ओके, आयरन पीस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंस इज अ मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज विच मीन इट कैन बी टर्न इनटू अ मैग्नेट। अभी बताया वही है, बिल्कुल सेम। और बी अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंसेज इंक्लूड आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। दीज मटेरियल्स हैव डोमेन्स दैट अलाइन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, रिजल्टिंग इन अ मैग्नेटिक इफेक्ट। नॉन मैग्नेटिक substances such as plastic or wood do not exhibit these properties and cannot be magnetized। यानी नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस जितने भी होंगे वो
मैग्नेटाइज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। तो इनमें से कौन सा आपका नेचुरल मैग्नेट होता है? लोडस्टोन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और ग्लास। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है, जबकि जो एल्यूमिनियम मेटल होता है बेशक, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं करता किसको, यानी अट्रैक्ट नहीं होता किसके लिए, मैग्नेट के लिए। तो आपका जो लोडस्टोन है वो एक नेचुरल मैग्नेट होता है और इट इज़ अ टाइप ऑफ रॉक मेड अप ऑफ मिनरल मैग्नेटाइट होता है बेसिकली इसमें, और विच हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लोडस्टोन इज़ फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट एंड हैज़ बीन यूज्ड बाय एंशिएंट सिविलाइजेशन फॉर नेविगेशन पर्पस। ठीक है, नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आपको पता है स्टोन्स का यूज़ होता था। ठीक है, तो मैग्नेटिक वर्क के लिए वहाँ किसका यूज़ होता था? लोडस्टोन का यूज़ होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ मैग्नेट। बेसिकली मैग्नेट का शेप क्या होता है? जो कॉमन जो शेप कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है आपका बार शेप। ठीक है, बार शेप कंसीडर किया जाता है, बल्कि अगर मैं सर्कुलर, स्क्वायर और ट्रायंगल की बात करूं तो ये भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसीडर क्या किया जाता है? आपका बार शेप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। आप किसी भी मैग्नेट के पोल्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यूजिंग अ कंपास, बाय हीटिंग द मैग्नेट, बाय मेजरिंग द वेट, बाय शेकिंग द मैग्नेट। देखो इन तीनों से तो होने का कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी यूजिंग अ कंपास। तो इसमें आप देख सकते हो ये एक मैग्नेट है। ठीक है, इसका एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल ये पोल साउथ होगा, एक पोल नॉर्थ होगा। ये क्या है? आपकी बार मैग्नेट है। तो इसके पोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज़ किया गया है? कंपास का यूज़ किया गया है, और इसी कंपास का यूज़ किया जाता है जब भी मान लीजिए जहाँ गूगल मैप्स वगैरह वर्क नहीं करते हैं और वहाँ पता लगाना है, मान लीजिए कोई पर्सन है जंगल वगैरह में गया है तो वहाँ सब एक जैसा दिखता है, डायरेक्शंस का पता नहीं चलता है। तो उन चीज़ों का पता लगाने के लिए एक कंपास का यूज़ किया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि विच वन इज़ नॉर्थ पोल एंड विच वन इज़ साउथ पोल। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। यूजिंग अ कंपास का यूज़ करके हम कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बात करूँ तो क्या होती है? ठीक है, तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, और द फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम अ नॉर्थ पोल एंड कर्व अराउंड द एंटर द साउथ पोल। दिस डायरेक्शन इज कंसिस्टेड विद द convention of that the north pole of a magnet is considered the positive end and the south pole is considered the negative end। ठीक है, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो ये जो होगा वो आपका पॉजिटिव एंड होगा, ये होगा आपका नेगेटिव एंड। दैट्स इट, यही था इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कॉल्ड। यानी एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो कि अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है, आपको आंसर भी पता चल गया होगा इसका, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल ऑब्वियसली वही करेक्ट हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टेम्परेरी मैग्नेट बाय रबिंग अ परमानेंट मैग्नेट ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन, इंडक्शन, अट्रैक्शन और मैग्नेटाइजेशन। अभी हम इसको डिस्कस करके आए हैं तो आंसर भी आपको पता चल गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मैग्नेटाइजेशन। यानी व्हेन अ परमानेंट मैग्नेट इज रब्ड अगेंस्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैंने जो आपको सेम वही बताया, अगर मान लो कोई मैग्नेटिक मटेरियल है उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अगेंस्ट हम उसको रब करते हैं
तो उसमें प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती हैं किसकी, मैग्नेट्स की, यानी वो अदर एलिमेंट को अट्रैक्ट करेगा जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ओके, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी डिटेक्टेड, यानी एक मैग्नेट के अराउंड क्या बनता है जब भी उसके मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फोर्स बनती है, मैग्नेटिक पोल बनता है, या मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक डोमेन। तो उसके अराउंड क्या बनता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ रीजन इन स्पेस वेयर अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। ये बेसिकली बनता कब है, जब बेसिकली ये बनता है स्पेस में, ठीक है। जब भी एक कोई भी मैग्नेट होती है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, यानी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस करते हैं किसको, फोर्स को, ठीक है। तो तब ये क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, अगर मान लो किसी भी हम मैग्नेट को फ्रीली लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं, टांग देते हैं, तो उसकी अलाइनमेंट किस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इट अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी वो अपने आप को अलाइन कर लेगी किसमें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यानी हम कह सकते हैं व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट अलाइन इटसेल्फ इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस हैपन बिकॉज अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, इसी वजह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को क्या कर लेती है, अलाइन कर लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, और व्हाट हैपन्स व्हेन टू सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अगर मान लो टू सिमिलर पोल्स को हम पास पास रख दें, अगर मान लो जैसे ये एक मैग्नेट है, ये दूसरी मैग्नेट है, ठीक है, ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यानी ये जो दो पोल हैं एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रखे हुए, तो क्या एक्टिविटी ये शो करेंगे, ये क्या करेंगे इसके बाद में, यानी ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बेसिकली, यानी दे रिपेल ईच अदर। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट तब करते हैं जब टू अपोजिट पोल्स होते हैं, यानी एक साइड में क्या हो, अगर मैं बात करूँ एक साइड में आपका साउथ पोल हो और एक साइड में आपका नॉर्थ पोल हो, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये गलत सिंबल बना दिया मैंने, ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये सिमिलर पोल्स होते तो ये क्या करते, एक दूसरे को रिपेल करते, ठीक है। इस चैप्टर में आपके में इतना ही था। दैट्स इट गाइस, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और आपकी क्लास 6 की सीरीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 को, फिर क्लास 8 को, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, कैसी भी सजेशन है, कुछ भी, ओके। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।